बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, ये जो वीडियो में आज आप देख रहे हैं इसे अलजी कहा जाता है। बाज़ औक़ात खेतों में उग आती है। इसके अलावा इसे काई भी कहा जाता है। ये असल में आबी पौधे होते हैं जो कि जब भी इसे ज़्यादा नमी मिले, जिस जगह भी इसे नमी ज़्यादा मिले, साथ में इसे ख़ुराक भी मिल जाए और दर्जा हरारत भी ज़्यादा मिल जाए, यानी सूरज की रोशनी वगैरह भी मिल जाए या इसे गरमाइश मिल जाए, तो ये अलजी जो है वो अपनी बढ़ोतरी शुरू कर देती है, फैलना शुरू कर देती है, अपनी नशोनुमा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। काश्तकार भाइयों, ये आम तौर पर जो है सर्दियों के मौसम में अगर हम जो है वो प्लास्टिक टनल्स के अंदर सब्ज़ियां काश्त कर रहे होते हैं तो ये आपको टनल्स के अंदर जो है वो उगी हुई नज़र आएगी। अब टनल्स में क्या होता है कि उसमें नमी भी ज़्यादा हो जाती है, दर्जा हरारत भी प्लास्टिक शीट के अंदर ज़्यादा हो जाता है, और साथ में हमने ख़ुराक वगैरह भी DAP वगैरह जो खादें जो है वो भी हमने डाली होती हैं पौधों के लिए। तो ये इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी बढ़ोतरी का अमल शुरू कर देती है। अगर आपने जो है वो पनीरी काश्त की हुई है, यानी कि नर्सरी आपने लगाई है आपने पनीरी काश्त करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि अगर अलजी उगना शुरू हो जाए तो बीज का उगना मुश्किल हो जाता है, यानी कि बीज का उगाव जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा काश्तकार भाइयों, ये धान की फसल के अंदर भी हमारे काश्तकार भाइयों को बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है। खेतों में जो है वो अलजी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि धान या चावल के खेत में भी इसे वही कंडीशंस मिल जाती हैं जो कि इसे चाहिए होती हैं। हम पानी ज़्यादा लगाते हैं, नमी ज़्यादा होती है धान के खेत में। इसके अलावा क्योंकि मौसम भी गर्म होता है तो धूप की रोशनी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है। और तीसरे नंबर पे ये कि हम DAP खादें वगैरह भी पानी में डाल देते हैं या ज़मीन में होती हैं, तो ख़ुराक भी उस पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। जब ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो अलजी को जो है वो उगने का और फैलने का जो है उसके लिए हालात साजगार हो जाते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इसी मसले के बारे में आज हम जो है वो बात कर रहे होंगे कि इसे अब कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से जो है वो अलजी से छुटकारा हासिल किया जाए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें, ताकि फ़सलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, अलजी के जो है वो बड़े बड़े टुकड़े आपको पानी की सतह के ऊपर जो है वो तैरते हुए नज़र आएंगे। ये क्या करते हैं कि पानी की सतह को ढांप लेते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधों की बढ़ोतरी जो है, फसलों की बढ़ोतरी नशोनुमा जो है वो मुतासर होती है, पौधे वो छोटे कमज़ोर रह जाते हैं। इसके अलावा जो है और सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो काश्तकार भाइयों ये होता है कि हम जब DAP वाली खादें डालते हैं, इसके अंदर DAP या कोई भी खाद हम डालते हैं तो हम डाल रहे होते हैं अपनी फ़सल की ख़ुराक के लिए, कि हमारी फ़सल जो है वो ख़ुराक हासिल करेगी और उसकी बढ़ोतरी नशोनुमा होगी। लेकिन ये जो आबी पौधे हैं, ये जो अलजी है, ये क्या करती है कि ये वो ख़ुराक ख़ुद इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। यानी कि जो काम हमारी जड़ी बूटियाँ जिस तरीके से हमारी फ़सल को नुकसान पहुंचा रही होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो अलजी होती है ये हमारी DAP, नाइट्रोफास, यूरिया वाली खादों को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। पौधे कमज़ोर रह जाते हैं और ख़ुद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आपको कमज़ोर पौधे जो हैं वो नज़र आएंगे जिस जगह पे अलजी की जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो काश्तकार भाई, हमारी जो खादें हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। इसके अलावा जो है पौधे कमज़ोर रह जाते हैं, कुछ पौधे मर भी जाते हैं, पनीरी जो है वो मर भी जाती है। ये आप देख रहे हैं खेत के अंदर जो है वो पौधे दूर दूर नज़र आ रहे हैं। इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ पनीरी मर भी गई होगी जब हमने पनीरी शिफ्ट की होगी, और जो नहीं मरी है वो पौधे अगर बच भी गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैदावार नहीं देने वाले। कमज़ोर फसल है, बहुत कम पैदावार जो है इससे आप ले सकेंगे। काश्तकार भाइयों, ये जो स्टेज आप देख रहे हैं, हमने अलजी को इस स्टेज के ऊपर कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि ये इस वक्त जो है बहुत सा नुकसान कर चुके हैं। जब आपको खेत में टुकड़े नज़र आ रहे होते हैं अलजी के, उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा खेत में हमारी फसल का नुकसान कर चुकी होती है। आपने इस स्टेज के ऊपर अपनी फसल को नहीं पहुंचने देना, बल्कि शुरू में ही जब आपको थोड़ी सी अलजी नज़र आना शुरू हो, उसी वक्त कोशिश करें कि इसे कंट्रोल करें।
तो काश्तकार भाइयों, इसके अलावा जो है ये अलजी जो है ये हमारे जब घरों में गमले वगैरह हमने रखे होते हैं, सर्दी का मौसम होता है तो उस वक्त हमारे गमलों के अंदर पानी ज़्यादा होने की वजह से गमलों के अंदर भी जो है वो काई जम जाती है, अलजी जो है वो ग्रोथ कर जाती है काफ़ी ज़्यादा, जो कि बुरी लग रही होती है। इसके अलावा हमारे ग्रासी लॉन जो होते हैं घरों में, उनके अंदर भी ये जो है अलजी जो है वो हमारी जो है बुरी लग रही होती है। इसके अलावा अगर हमने क्यारियाँ वगैरह बनाई हुई हैं तो पानी ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर भी ये बुरी लग रही होती है, पौधों को भी नुकसान पहुंचा रही होती है, और बैठते हैं तो हमें स्मेल वगैरह भी आती है, तो इस तरीके से ये काम ख़राब कर रही होती है। काश्तकार भाइयों, अब इसे कंट्रोल किस तरीके से करना है इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। एक बहुत ही आसान और आजमूदा और कदीम नुस्खा जो आपको आज बताएंगे कि आपने इसे किस तरीके से जो है वो अलजी का कंट्रोल हासिल करना है। आपने अपने घरों के अंदर, गमलों के अंदर किस तरीके से कंट्रोल हासिल करना है, आपने जो है वो अपने आपके जो ग्रासी लॉन है उसमें किस तरीके से कंट्रोल हासिल करना है, क्यारियों में किस तरह कंट्रोल हासिल करना है, या अगर आपने फसल काश्त की हुई है, ख़ास तौर पे जैसे इस वक्त चावल की फसल अगर आपने काश्त की हुई है तो आपने चावल की फसल के अंदर किस तरीके से जो है वो अलजी का ख़ात्मा करना है, इससे छुटकारा हासिल करना है। काश्तकार भाइयों, आपने क्या करना है कि आपने बोर्डो मिक्सचर जो है वो तैयार करना है और उसका स्प्रे करना है। सबसे पहले अगर आपके गमले वगैरह हैं तो उसमें से पानी वगैरह निकाल दें आप, या अगर आपका जो है वो ग्रासी लॉन वगैरह है तो उसमें से आप जो है पानी थोड़ा सा जितना कम हो कर सकते हैं वो कम कर दें, क्यारियों में से पानी कम कर दें, और उसके बाद उसमें बोर्डो मिक्सचर का, या उसे बोर्डेक्स मिक्सचर भी कहते हैं, तो उसका आप स्प्रे करवा दें। काश्तकार भाइयों, अब ये बोर्डेक्स मिक्सचर जो है ये होता क्या है, ये असल में नीला थोथा है, जिसे अगर साइंसी ज़ुबान में कहा जाए या टेक्निकली ये जो है कॉपर सल्फ़ेट होता है। अब ये कॉपर सल्फ़ेट या नीला थोथा जो है वो बहुत ही अच्छा फंजीसाइड भी है और बहुत ही अच्छा बैक्टीरिसाइड भी है, यानी कि फ़ंगस की जितनी बीमारियां होती हैं उन्हें भी ख़त्म कर देता है नीला थोथा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा अगर बैक्टीरिया की जितनी बीमारियां होंगी आपकी खेत में, फसल में, उन्हें भी ये ख़त्म कर देता है। इसके अलावा काश्तकार भाइयों, नीला थोथा जो है वो बहुत अच्छा अलजीसाइड भी है, यानी कि आप जो अलजी जो है उसे बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है। तो काश्तकार भाइयों, ये नीला थोथा जो है वो डायरेक्टली हम स्प्रे नहीं करवाते, क्योंकि इससे हमारी फसल जल जाएगी, हमारे पौधे जल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसका बोर्डेक्स मिक्सचर तैयार करते हैं, उसके बाद फिर इसे हम स्प्रे करवा रहे होते हैं। अब आपने बोर्डेक्स मिक्सचर जो है वो किस तरीके से तैयार करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि 1 किलोग्राम आपने नीला थोथा लेना है, यानी कॉपर सल्फ़ेट 1 किलोग्राम ले लेना है आपने। खालिस लें, कोशिश करें कि किसी अच्छी शॉप से लें जहाँ से आपको खालिस मिले, ताकि अच्छे रिज़ल्ट आपको मिल रहे हों। काश्तकार भाई, इसी तरह से आपने 1 किलोग्राम आपने लेना है चूना। दो चीज़ें हो गई, 1 किलोग्राम नीला थोथा और 1 किलोग्राम चूना। अब आपने दोनों को अलग अलग 2 बाल्टियों में अलग अलग आपने 5-5 लीटर पानी लेकर उनमें आपने इन्हें भिगो देना है। ठीक हो गया। आपने जो है वो प्लास्टिक की बाल्टी लेनी है और 5-5 लीटर पानी के अंदर दोनों को भिगो देना है। काश्तकार भाइयों, आपने 4 से 6 घंटे जो है इन्हें भीगने दें, इन्हें जो है वो हल होने दें, ताकि जो है ये अच्छी तरीके से पानी के अंदर हल हो जाएं। उसके बाद आपने क्या करना है कि चूने वाला जो पानी है, जो बाल्टी है, वो आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीले थोथा वाली जो पानी है, जो महलूल है, उसके अंदर आपने डालना है। साथ में डंडे के साथ जो है वो मिक्स करते जाएं, ताकि जो है एक अच्छे तरीके से मिक्स हो के एक अच्छा महलूल तैयार हो जाए। काश्तकार भाइयों, उसके बाद आपने क्या करना है कि इस महलूल को न्यूट्रल करना है, इसकी आपने एसिडिटी चेक करनी है। वो आपने किस तरीके से चेक करनी है, बहुत ही आसान तरीका है कि आपने कोई लोहे की सलाख ले लेनी है, या आपको खेत में अगर दराती है आपके पास तो आपने दराती ले लेनी है, और लोहे का वो हिस्सा जो है वो आपने इस महलूल के अंदर, जो 10 लीटर का महलूल आपके पास एक बाल्टी में हो गया है, इसके अंदर आपने महलूल में 1 मिनट के लिए आपने इसे डुबोना है। लोहे की सलाख को या दराती का लोहे का जो हिस्सा है वो आपने महलूल के अंदर डुबोना है 1 मिनट तक। उसके बाद जब आप बाहर निकालोगे तो अगर आपको लोहे की सलाख के ऊपर जंग नज़र आए या दराती के ऊपर जंग नज़र आए तो समझें कि अभी ये महलूल एसिडिक है। आपने इसके अंदर मज़ीद चूना जो है वो चूने का पानी आपने इसमें ऐड करना है, शामिल करना है। उसके बाद जो है वो डंडे से अच्छे तरीके से हिलाएं, और उसके बाद जो है फिर दोबारा से वही अमल दोहराएं कि सलाख जो है वो पानी के अंदर डालें 1 मिनट के लिए।
फिर सलाख को दोबारा निकालें। अगर जंग आपको नज़र ना आए तो अब आप समझ लें कि आपका महलूल जो है वो तैयार हो चुका है। लेकिन ये स्प्रे वाला महलूल नहीं है। इसके बाद आपने क्या करना है कि 90 लीटर पानी लेना है और उसके अंदर जो है वो ये 10 लीटर वाला जो महलूल है ये छान कर आपने 90 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर देना है। अब आपका जो है वो 100 लीटर पानी जो है वो महलूल तैयार हो गया है। इसे आप स्प्रे कर सकते हैं। काश्तकार भाई यही बोर्डेक्स मिक्सचर है, यही बोर्डो मिक्सचर है। इसे आप जब इस्तेमाल करोगे तो आपकी धान की फसल के अंदर जो है वो जितनी भी फंगस वाली बीमारियां होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि हमारे पास फफूंदी वाली बीमारियां जो है आम तौर पे धान के खेत के अंदर हमला कर रही होती हैं, ब्लास्ट वगैरह और इस तरह के ब्राउन स्पॉट्स वगैरह जो नज़र आ रहे होते हैं, तो इस तरह की बीमारियां धान की फसल के अंदर आ रही होती हैं। जब आप ये बोर्डेक्स मिक्सचर इसका स्प्रे करोगे तो उससे भी छुटकारा हासिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है आपके खेत में, धान के खेत के अंदर बैक्टीरिया वाली बीमारियां भी आ रही होती हैं, जैसे कि पौधों का जरासीमी झुलसाव या ब्लाइट जिसे कहते हैं, वो भी जो है अक्सर खेतों में, धान के खेतों में आ रही होती है बीमारी। तो जब आप ये स्प्रे करोगे तो उसका भी कंट्रोल हासिल हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे जो एल्जीसाइड जो है, क्योंकि ये एल्जीसाइड भी है नीलतोता, तो बोर्डिंग मिक्सचर जब आप स्प्रे करोगे तो आपके खेल से ये जो अलजी आप देख रहे हैं इसका भी मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो जाएगा। तो काश्तकार भाई आपने कोशिश करनी है कि धान के खेत में पहले इस पानी को निकाल दें, जितना पानी कम कर सकें उतना कम कर दें, उसके बाद फिर आप जो है वो बोर्डेक्स मिक्सचर का स्प्रे करें। तो काश्तकार भाई इस तरीके से जो है आप धान के खेत में कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। अपने गमलों में भी आप यही स्प्रे कर सकते हैं। इसमें जो है आप क्वांटिटी कम कर लें। अभी तो हमने आपको 100 लीटर पानी जो है उसका महलूल तैयार करने का तरीका बताया है। बिल्कुल इसी तरह से आप इसे महलूल को थोड़ा भी तैयार कर सकते हैं, जो कि आप छोटी बोतलों के साथ स्प्रे कर सकते हैं अपने गमलों के अंदर। अगर आपके ग्रासी लॉन के अंदर अलजी का मसला है तो उधर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। आपके क्यारियों में अगर मसला है तो वहाँ भी स्प्रे कर सकते हैं। नर्सरी वगैरह जो आपने लगाई हुई है, पनीरी वगैरह जो लगाई है आपने, या प्लास्टिक के आपने जो शेड लगाए हुए हैं, टनल्स लगाई हुई हैं, अगर उसके अंदर ये मसला है तो वहाँ भी आप ये बोर्डो मिक्सचर का स्प्रे आप कर सकते हैं। आप अलजी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाई याद रखिएगा कि ये जो बोर्डो मिक्सचर आप तैयार करते हैं ये 24 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद आप फिर इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। काश्तकार भाई इस तरीके से आप अपनी फसलों को फंगस से, फफूंदी वाली बीमारियों से बचा सकते हैं, बैक्टीरिया वाली बीमारियों से बचा सकते हैं और साथ में अलजी का कंट्रोल भी हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे दूसरे काश्तकार भाइयों से शेयर लाजमी कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाई अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।